हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार गौर स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य अकेडमी द इंजीनियर्स अड्डा में। आज हम समझने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एसी मोटर, मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा मोटर होती है उनका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है उसको समझने वाले हैं। एसी मोटर का वर्गीकरण करने से पहले हम समझ लेते हैं कि मोटर्स होता क्या है। मोटर क्या होता है? मोटर जो होती है वो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करती है ऊर्जा को, उसे हम कहते हैं मोटर। अब मोटर दो प्रकार की होती है, एक होता है एसी मोटर, दूसरे होता है डीसी मोटर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एसी मोटर का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, कितने भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, डीसी मोटर्स का वर्गीकरण भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है। डीसी जनित्र का वर्गीकरण भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है। डीसी जनित्र का वर्गीकरण का वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन लिंक में क्लिक करके वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एसी मोटर्स का वर्गीकरण। तो पहला जो इंडक्शन मोटर होती है, पहली मोटर जो होती है उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन मोटर, जिसको बोलते हैं प्रेरण मोटर। ठीक है, या फिर इसी को हम एक और नाम बोलते हैं नॉन सिंक्रोनस मोटर, मतलब अतुल्यकालिक मोटर बोलते हैं। अब ये जो नॉन सिंक्रोनस मोटर होती है, अतुल्यकालिक मोटर होती है, वो दो टाइप की होती है। पहला होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर और जो दूसरी होती है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। अब जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है हमारे पास स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को हम बोलते हैं गिलहरी पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर, और जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसे हम बोलते हैं सर्पिल वलय प्रेरण मोटर। ठीक है, अब जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है इसमें रोटर के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, मतलब रोटर दो टाइप से डिजाइन किया जाता है। एक रोटर जो होता है सिंगल केज रोटर होता है, और जो दूसरा रोटर होता है हमारा दूसरा रोटर होता है जिसको हम डबल केज इंडक्शन जो स्क्वायरल केज रोटर बोलते हैं। फिर इसके बाद जो आता है दूसरी मोटर जो आती है, मतलब जो इंडक्शन मोटर में दूसरी मोटर आती है जिसको हम फेज सिंगल फेज के आधार पर बांटा गया है। तो उसमें भी अलग अलग टाइप की मोटर्स हैं, वो कौन कौन सी मोटर है उसको समझ लेते हैं। तो उसमें पहला टाइप आता है हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज का मतलब होता है एक फेज को दो फेज में बांटना। कोई सी भी मोटर हो सामान्यतः वह दो फेज पर ही चलती है, सिंगल फेज मोटर कभी भी नहीं चल सकती, मतलब सिंगल फेज पे मोटर नहीं चल सकती। घूमने के लिए दो फेज का होना आवश्यक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिंगल फेज की मोटर को दो फेज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब दो फेज में बनाते हैं। तो फेज को विभक्त करना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, विभक्त कला प्रेरण मोटर जिसे हम कहते हैं। इसके बाद इसका आता है दूसरा टाइप। दूसरा टाइप जो आता है उसमें हम क्या बोलते हैं, उसमें मोटर जो होती है हमारी कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होती है, जिसमें हम संधारित्र का कंडेंसर का कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, उसे हम कैपेसिटर इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो इसका पहला जो टाइप होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, जो मोटर सिर्फ प्रारंभ में कैपेसिटर की सहायता से चालू होती है, मतलब स्टार्टिंग होती है, उसे हम कैपेसिटर इंडक्शन मोटर बोलते हैं। और दूसरी मोटर जो होती है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ये मोटर आपने सभी ने देखी होगी, जो हमारे घर में सीलिंग फैन होते हैं, पंखे होते हैं, छत से लटके हुए पंखे, उनमें परमानेंट मोटर ही होती है। वो पंखा एक्चुअल में एक प्रकार की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही है, उसमें पंख लगा दिए गए, मतलब फेंस लगा दी गई है। ठीक है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं पंखा बोलते हैं, फैन बोलते हैं, मतलब वो है क्या, एक प्रकार की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। फिर इसके बाद होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, मतलब इसमें दो कैपेसिटर प्रयोग किए जाएंगे। एक कैपेसिटर मोटर को चालू करने का काम करेगा और दूसरा कैपेसिटर है जो मोटर को चालू रखेगा हमेशा के लिए, मतलब जो पहला कैपेसिटर होगा वो चालू करेगा और 75% स्पीड पकड़ने के बाद मोटर से वो परिपथ से अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा टाइप सी। इसमें होता है शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर क्या होता है, इसको छायांकित ध्रुव मोटर या छायांकित ध्रुव मोटर भी कहते हैं। यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर भी आपने सभी ने देखी होगी, जो घर में मिक्सर ग्राइंडर होते हैं मसाला पीसने के लिए, चटनी बनाने के लिए हम जिसका यूज करते हैं, उसमें कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, यूनिवर्सल मोटर। इसी को एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो मोटर होती है यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है कि ये एसी सप्लाई पर भी कार्य कर सकती है और डीसी सप्लाई पर भी, इसमें कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करने के बाद। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर को हम बोलते हैं सार्वत्रिक मोटर। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा रिपल्शन मोटर, प्रत्याकर्षण मोटर। ये मोटर जो होती है रिपल्शन मोटर, ये तीन प्रकार की होती हैं। इसमें भी प्लेन रिपल्शन मोटर, ऑटो रिपल्शन मोटर, इस टाइप से ये तीन प्रकार की मोटर होती हैं। फिर होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जो कौन सी होती है, सिंगल फेज पर चलने वाली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। और ये जो मोटर होती है ये 3 फेज पर चलने वाली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। इसको हम क्या बोलेंगे,
सिंगल फेज सर्पिल वलय प्रेरण मतलब एकल कला सर्पिल वलय प्रेरण मोटर हम इसको कहते हैं। फिर आता है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर जो होती है, स्टेपर मोटर का प्रयोग हम खिलौनों में करते हैं। स्टेपर मोटर काम कैसे करती है? स्टेपर मोटर कुछ दूरी पर काम करते हैं। जैसे हमने खिलौनों में, कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जैसे रोबोटिक्स वाले, तो उसमें जैसे हाथ ऊपर नीचे होता है तो वो धीरे धीरे होता है, इस स्टेप्स में होता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्टेपर मोटर। इसके बाद होता है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, मतलब जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसी में एक मोटर होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसमें भी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो भी 2 टाइप की होती है, ठीक है, ये भी 2 टाइप की होती है, अलग अलग मोटर्स। ये हो गया है एसी मोटर्स का वर्गीकरण। इसके बाद में डिटेल में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों में शेयर करें और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।